तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिले का सांची शहर फाइनली पूरे भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस सोलर सिटी में क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से ये देश का पहला सोलर सिटी बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहरों की सूची में सांची को शामिल किया गया है। ये आपको पता होगा 1989 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। कई बार एग्जाम में ईयर पूछ लिया जाता है कि बताओ सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को की लिस्ट में कौन से साल में शामिल किया गया था, तो 1989 में शामिल किया गया था। सांची में जो बौद्ध स्तूप है वो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो सोलर सिटी से रिलेटेड है। कहा यह गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, कि सांची के सोलर सिटी बनने से हर साल लगभग 13,747 टन, कितना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। आपको पता होगा सोलर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी होती है, ठीक है, क्लीन एनर्जी होती है, यानी कि बिल्कुल क्लीन एनर्जी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता है। सोलर एनर्जी ले लो आप, विंड एनर्जी ले लो, है ना, पवन ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जाएं होती है ये क्लीन एनर्जीज में गिने जाते हैं, जिसको भारत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है ताकि हम जल्द से जल्द नेट जीरो हासिल कर सके। तो सभी शासकीय भवन में और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 235 किलोवाट के रूफटॉप सोलर संयंत्रों की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। रूफटॉप सोलर संयंत्र इस टाइप के रहेंगे, सोलर पैनल रहेंगे इस तरह के, वो छतों में यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी एरियाज है, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसकी आपूर्ति सौर ऊर्जा से हो सके। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। शहर में बैटरी चलित ई रिक्शा चलेंगे, बैटरी वाले ई रिक्शा। आप किसी भी शहर में रह रहे हो, अभी किसी भी बड़ी सिटी में अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में या किसी भी जगह में, ई रिक्शा आपने जरूर देखा होगा। ई रिक्शा की एक खासियत होती है, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती है, ना तो धुआं होता है, ठीक है। नॉर्मल ऑटो वगैरह आप देखेंगे धुआं वगैरह निकलता है, ई रिक्शा से धुआं नहीं निकलेगा, आवाज़ एकदम कम होगी, आपके बगल से निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और साथ में इसमें एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी चलित ई रिक्शा भी चलेंगे सांची में। शहर में बैटरी चलित कचरा वाहन भी चलेंगे, जो कचरा गाड़ियाँ होती है वो भी बैटरी वाले चलेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए। देखिए, ई गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अगर चलानी है शहर में या कहीं पर भी तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी तो होना चाहिए। चार्ज ही नहीं करेंगे बैटरी को तो वो चलेगा कैसे, इसीलिए ई व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं सांची में। शासन तथा नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में 7 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। मतलब अभी तक एनर्जी सेक्टर में जो खर्चा होता था उसमें 7 करोड़ रुपए की कमी आएगी। सोलर सिटी सांची बन गया है इसके बाद, ठीक है। मतलब बहुत चीज़ों की बचत होगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, करोड़ों रुपए की बचत हो रही है, ऊपर से क्लीन एनर्जी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से ये पूरे भारत में पहला ऐसा शहर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले के सांची सोलर सिटी का लोकार्पण कर दिया है। उन्होंने कई सारी बातें कही है। उन्होंने जो बातें कही है उसमें से कुछ मुख्य पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। सूरज 12 महीने चमकता है, इससे ऊर्जा बनाकर हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे और प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा। सही बात है, सूरज तो 12 महीने चमकता है, उसका उपयोग देखो, सूरज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो ऊर्जा होती है जो हमको हमेशा मिलती रहेगी। जैसे हवा कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा जो है वो हमेशा रहेगी हमारे पास। तो पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूज़ करना चाहिए, ये हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल है। वैसे ही सौर ऊर्जा, सूरज हमेशा चमकता है, ठीक है, सूरज हमेशा रहेगा। इसी वजह से सूरज की किरणों से जो हम ऊर्जा बनाएंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी। लेकिन कोयले से जो आप ऊर्जा लेते हैं, कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल क्यों, कोयले को रिन्यू होने में यानी कोयले को आने में, देखो जैसे एक बार अगर कोयला दुनिया से खत्म हो गया ना तो उसको फिर से बनने में सालों लग जाएंगे, सालों, ठीक है। इसलिए कोयला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा और वो काफ़ी पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। इस वजह से हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सोलर वाटर डिस्पेंसर और सोलर ट्री का भी लोकार्पण यहाँ पर किया गया है, ठीक है।
ये सारी चीज़ों का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर किया गया है ताकि सांची को पूरी तरीके से एक बहुत बेहतरीन सौर सिटी मतलब सोलर एनर्जी वाला पूरा शहर बनाया जाए। पूरी क्लीन एनर्जी, वहाँ के हवा में प्रदूषण नहीं होगा, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं पॉल्यूशन की वजह से वो नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत का पहला बन गया है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का पहला है, देश का पहला है। बहुत समय से बात चल रही थी, बोला तो ये गया था कि मई के महीने में ही इसका लोकार्पण हो जाएगा, लेकिन मई में नहीं हो पाया, थोड़ा सा लेट हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करवानी थी, अभी भी काम काफ़ी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ लगवाना बाकी है, धीरे धीरे काम चल रहा है। बट जो चीज़ें हो चुकी है उस बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो सिंपल साफ इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत कम हो जाएगा सॉरी, साथ में बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।